नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता। बोले, सीमा पार से आतंकी गतिविधियां गंभीर खतरा, इससे मिलकर निपटा जाए। माता मनसा देवी मंदिर क्षेत्र बनेगा होली कॉम्प्लेक्स। 2.5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बिकेगी शराब, ठेके भी करवाए जाएंगे शिफ्ट। और हरियाणा 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 95 करोड़ रुपए में खरीदेगा 1,41,000 ड्यूल डेस्क। शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रदेश के सभी खंडों में खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के सीएम रीप में आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक को संबोधित किया। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान हो। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और विमानों के आवागमन का पक्षधर है। भारत समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में विश्वास रखता है। रक्षा मंत्री ने आशा प्रकट की कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता के बारे में जारी बातचीत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होगी। भारत का ये मानना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के उपाय परामर्शी और विकासोन्मुखी तथा व्यापक आम सहमति पर आधारित होने चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियां गंभीर खतरा हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इनसे तत्काल और संकल्पबद्ध होकर निपटने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद उभरे नए संकटों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने वर्तमान भौगोलिक, राजनीतिक गतिविधियों से उत्पन्न ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की ओर का ध्यान केंद्रित किया। श्री सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते भारत ने बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और खाद्यान्न उपलब्ध कराने में अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हरियाणा सचिवालय में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को होली कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मंदिर क्षेत्र के करीब 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके साथ साथ मौजूदा समय में जो ठेके वहां पर है उन्हें भी कहीं और आवंटित किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया कि श्री माता मनसा देवी परिसर में बन रहे संस्कृत कॉलेज को श्राइन बोर्ड ही चलाएगा। इस कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति, उनका वेतन व विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस श्राइन बोर्ड द्वारा ही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज की आधारशिला रखी जा चुकी है। श्राइन बोर्ड ने इसके लिए जमीन मुहैया करवा दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने फैसला लिया कि अंत्योदय स्कीम के अंतर्गत छात्रों को कौशल विकास के लिए वजीफा दिया जाएगा। इसमें पंचकुला के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों के 1,000 बच्चों को कौशल विकास के लिए 3,000 रुपए महीना की राशि बतौर वजीफा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंदिर में बनने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान व संस्कृत गुरुकुल के काम को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के सभी खंडों के स्कूलों में करीब 1,41,000 ड्यूल डेस्क खरीदे जाएंगे। इन पर करीब 95 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर तक 23 खंडों के विद्यालयों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाने हेतु ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, जबकि शेष 60 खंडों के स्कूलों में इन्हें वर्ष 2023 तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्यूल डेस्कों व उनकी मरम्मत हेतु सेकेंडरी विभाग के लिए करीब 17 करोड़ रुपए तथा मौलिक विभाग के लिए करीब 57 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे जिन विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं उनको 30 नवंबर तक टैबलेट सिम उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अभी तक राज्य के 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए 5,28,000 विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बैठक में बताया कि हरियाणा के सभी खंडों में 238 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे व अपग्रेड किए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से हर खंड में 2-2 स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इन स्कूलों में सरकार उत्कृष्ट अध्यापक उपलब्ध करवाएगी। केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के चयन के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है। प्रशासक सलाहकार परिषद की बैठक पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान 10 स्टैंडिंग कमेटियों ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई। इस दौरान सांसद किरण खेर ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर जो भी निर्माण है उसे हटाया जाएगा।
इसके लिए किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। बैठक में मेट्रो की जरूरत पर भी चर्चा की गई। इसके बाद प्रशासक ने कहा कि राइट्स में मोबिलिटी प्लान के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, इन पर विचार चल रहा है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, खेल, परिवहन इत्यादि की पिछली बैठकों में अंतिम रूप में किए गए कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रशासक ने कहा कि यूटी सरकार कक्षा 11 में छूटे हुए 10वीं पास छात्रों को समायोजित करने और शहर में शिक्षा के अधिकार को लागू करने की योजना तैयार करेगी। पर्यावरण संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने पेपरलेस वर्किंग ईमेल्स और अन्य टेक्नोलॉजी के उपयोग, सड़कों पर पानी के छिड़काव, प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए CSR नीतियों को लेकर अपनी सिफारिशें रखी। स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति ने अस्पतालों में बिस्तरों का विस्तार करके बेहतर औषधालय बनाने की सिफारिश रखी है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर पर समिति ने बढ़ते ड्रग माफिया को कुचलने और रात्रि गश्त बढ़ाने का सुझाव दिया। वहीं खेल स्थायी समिति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कार और मान्यता देने पर जोर दिया। गुजरात में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के दौरों के साथ विधानसभा चुनावों का प्रचार तेज होने लगा है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी अब तक राज्य में विधानसभा चुनावों की 8 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता व पूर्व मंत्री मनीष तिवारी और पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और भगवंत मान भी मतदाताओं से पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। हरियाणा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ और करनाल से सांसद संजय भाटिया भी गुजरात में प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में करीब 4,91,35,000 मतदाता 1,621 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हरियाणा में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। तीसरे चरण में फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल और हिसार में 74.2% मतदान हुआ, जो कि पिछले दोनों चरणों के मुकाबले 3% ज्यादा है। पहले चरण के 9 जिलों में 71% और दूसरे चरण के 9 जिलों में 71.3% मतदान हुआ था। तीसरे चरण के 4 जिलों में पंच और सरपंचों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 25 नवंबर को मतदान होना है, उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के वोटों की गिनती 27 नवंबर को की जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की ओर से 16 नवंबर से ऑडिट दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में कल ऑडिट प्रभावशीलता बढ़ाने पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। चर्चा में हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति व सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि CAG अपने 160 वर्षों से अधिक के इतिहास के साथ लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। जिस गति से काम होना चाहिए उस गति से काम हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें जब एक ऑडिट करने के पश्चात सामने आती हैं तो उन अधिकारियों से जिनकी वो जिम्मेवारी है उनसे बैठ करके हम चर्चा करते हैं, कहाँ पर कमी रही है, कहाँ हमें और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है और किस प्रकार से हम एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से अगर कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा को संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध विभिन्न विभागों के पास जनशक्ति की उपलब्धता का अध्ययन करना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के अध्यक्ष असीम गोयल ने कहा कि उन निगमों की लेखा परीक्षा होनी चाहिए जिनमें सरकार द्वारा पर्याप्त निवेश किया गया है लेकिन घाटे में चल रहे हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। CAG की रिपोर्ट की चर्चा में दक्षता पैदा करने के लिए ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम को जल्द से लागू करने की जरूरत है। महालेखाकार हरियाणा VS वेंता नाथन ने कहा कि लोक लेखा समिति और हरियाणा विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति भारत भर में सबसे सक्रिय समितियों में से है। उन्होंने कहा कि AG का कार्यालय जवाबदेही श्रृंखला को मजबूत करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। और अब खबरें फटाफट।
3 दिन तक चलने वाला चौथा हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD आज से दिल्ली में शुरू। सम्मेलन में मार्गदर्शन सत्र को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हुआ भारत। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया, वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में भारत ने अर्जित की उच्च रेटिंग। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की PWD विभाग के निर्मित भवन और सड़कों के कामों की समीक्षा बैठक। बोले, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए अनुमोदित किए हैं 25-25 करोड़ के काम। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।